फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू द नर्सिंग एजुकेशन। सो टुडे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ काउंसलिंग का शेड्यूल। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यही कमेंट करते रहते थे बार बार कि काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, काउंसलिंग कब होगी, उनका इस साल एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। सब बच्चे बहुत परेशान थे, लेकिन आज पीजीआई रोहतक ने 31 अगस्त को काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। पीजीआई रोहतक की काउंसलिंग 2023 का शेड्यूल रिलीज़ हो गया है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसी शेड्यूल को डिस्कस करूंगी। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो पीजीआई रोहतक का ऑफिशियल नोटिस है, जिसको मैं आप सबके साथ अब रीड आउट करूंगी। एडमिशन टू नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, नर्स प्रैक्टिशनर, क्रिटिकल केयर प्रोग्राम, physiotherapy, BPT, MPT, and paramedical courses in government and private institutes affiliated to PGIMS Rohtak for the academic session 2023 to 24। यानी कि ये जो नोटिस है ये उन बच्चों के लिए है जिनको इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है पीजीआई रोहतक के अंडर, और सेशन दे रखा है साफ 2023 से 2024। तो नेक्स्ट है कि ये इन्फॉर्मेशन उन सब एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए हैं जिनको एडमिशन लेना है नर्सिंग के अंदर, फिजियोथेरेपी के अंदर या फिर किसी भी पैरामेडिकल कोर्स के अंदर, और चाहे वो कॉलेज गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, किसी के अंदर भी आपको एडमिशन लेना हो, ये नोटिस सब बच्चों के लिए है। उसके अलावा इसमें साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट विल बी कंडक्टिंग ऑनलाइन कंबाइंड सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, यानी कि आप लोगों की जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी और सब बच्चों की एक ही काउंसलिंग होगी, चाहे बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना हो या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना हो। राउंड फर्स्ट की ये काउंसलिंग होगी एकेडमिक सेशन 2023 से 24 के लिए, और सिर्फ मेरिट बेस पे होगी। जो बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं सिर्फ उन बच्चों का एडमिशन होगा। नेक्स्ट, कोर्सेज़ दे रखे हैं कि किन किन कोर्सेज़ की काउंसलिंग होने वाली है। नर्सिंग के अंदर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम, इन 4 कोर्सेज़ की काउंसलिंग होने वाली है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी के 2 कोर्सेज़ होते हैं, बीपीटी और एमपीटी, इन दोनों कोर्सेज़ की काउंसलिंग होने वाली है। और अगर हम पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में बात करें तो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर एंड बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। Next is the detailed process explaining the procedure for admission to the above mentioned courses has been notified by the state government dated 1/6/2023 and can be downloaded from the admission web portal। ये आपको वेबसाइट दे रखी है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो आपका एडमिशन का प्रोसीजर है वो ऑलरेडी पीजीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर रखा है। अगर आपको एडमिशन का प्रोसीजर चेक करना है तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको दे रखी है, आप यहाँ से उस वेबसाइट पे जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि पीजीआई रोहतक के अंडर सिर्फ उन बच्चों का एडमिशन होगा जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है और उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, उन बच्चों का एडमिशन पीजीआई रोहतक के अंडर नहीं हो सकता। Next one is all the eligible CET 2023 qualified candidates are required to register themselves online through admission web portal. The tentative schedule of round 1 of counseling is as under। यानी कि अगर आपको काउंसलिंग में पार्ट लेना है तो आप लोगों को ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसी के बाद आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो दे रखी है। चॉइस फिलिंग आप 1 सितंबर 2023 से लेकर 5 सितंबर 2023 दिन में 11:59 AM तक आप कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको पूरे 5 दिन दिए गए हैं। चॉइस फिलिंग में आप कितने भी कॉलेजेस को फिल कर सकते हो, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। आपके पास ये नहीं है कि आप सिर्फ एक कोर्स को फिल कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज़ को भी फिल कर सकते हो, बहुत सारे कॉलेजेस को भी फिल कर सकते हो। तो आपके पास अच्छे ऑप्शंस होते हैं। 5 दिन हैं, अच्छे से सोच लो और अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना।
उसके बाद अगर बताऊं तो जो चॉइस फिलिंग आप करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा 6 सितंबर को। फिर उसके बाद आप जब ये लिस्ट आ जाएगी, ये पीडीएफ आ जाएगा कि आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है। उसके बाद आप अपने डाउट्स अगर आपको हैं तो वो डाउट्स रेज़ कर सकते हैं ग्रीवेंसेस ऑन द प्रोविजनल एलोकेशन लिस्ट। आप एडमिशन वेब पोर्टल के थ्रू अपने डाउट्स वहाँ पे डाल सकते हैं 6 सितंबर 2023 को। और उसके बाद ग्रीवेंसेस के बाद आपकी जो फाइनल एलोकेशन लिस्ट है वो भी रिलीज़ हो जाएगी 6 सितंबर को ही। उसके बाद जो आपको अपनी ट्यूशन फ़ीस सबमिट करवानी होती है ऑनलाइन, यानी कि जैसे ही आपको ऑनलाइन आपको सीट मिलती है किसी भी कॉलेज के अंदर तो आपको उसकी कुछ फ़ीस सबमिट करवानी होती है। वो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कितनी फ़ीस सबमिट करवानी होती है। तो वो फ़ीस सबमिट आपको 6 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में करवानी है। और ये जो फ़ीस होती है ये आपको ऑनलाइन सबमिट करवानी होती है, पीजीआई रोहतक के को देनी होती है आपको ये फ़ीस। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि आपको कितनी कॉलेज फ़ीस जो है वो ऑनलाइन सबमिट करवानी होती है काउंसलिंग से पहले। और उसके बाद दे रखा है कि जैसे ही आप फ़ीस सबमिट कर दोगे 6 से 9 सितंबर के बीच में, उसके बाद 10 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी पीजीआई रोहतक के अंडर। तो मैं सब स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि चाहे आपको कॉलेज प्राइवेट अलॉट हुआ हो या फिर गवर्नमेंट, आप सबके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीजीआई रोहतक के अंदर ही वेरीफाई होंगे। तो इस डाउट को अपने मन से निकाल देना कि जिन बच्चों का एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हुआ है उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे। बच्चे आपके भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और पीजीआई रोहतक के अंदर ही होंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद उस दिन आपको फाइनली वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना कॉलेज जो है कॉलेज में जाना होगा और रिपोर्ट करना होगा 14 सितंबर को। मतलब जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी और उस सीट को लेना होगा एक बार जाकर 14 तारीख को, 14 सितंबर को। और उसके बाद कॉलेज की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी वो आपको उस कॉलेज वाले बताएंगे जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। Next one is all candidates should ensure to upload all documents on the admission web portal and complete the registration process timely। यानी कि सारे के सारे स्टूडेंट्स से जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जो पीजीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप काउंसलिंग के लिए वहाँ पे रजिस्टर करोगे तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आपके, तो आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही वहाँ पर अपलोड करना। इट इज़ इन्फॉर्म दैट एस्पायरिंग कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट, मतलब आपको पीजीआई रोहतक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करना है, ताकि अगर आपके पास पीजीआई रोहतक कोई और नया नोटिस डालती है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए और आपको पता चल जाए। इसके अलावा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दो। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। इसके अलावा और अगर किसी प्राइवेट कॉलेज वालों ने आपकी सीट बुक करी थी पहले और ऐसे बोला कि आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो गया है, तो पीजीआई रोहतक इस चीज़ को नहीं मानेगा। जो कॉलेज आपको काउंसलिंग के थ्रू प्रोवाइड होगा, मिलेगा, अलॉट होगा, उसी में आपका एडमिशन होगा। तो अगर किसी बच्चे ने प्राइवेट कॉलेज में पहले सीट बुक करी भी है और चॉइस फिलिंग के बाद अगर आपको वो कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आप वहाँ से अपनी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड ले लेना। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि ये नोटिस जो है वो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है, तो बच्चे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा अगर अभी तक नहीं आया है, क्योंकि कई बार डिले हो जाता है। तो मेरे पास पीडीएफ आ गया था, मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया है। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नर्सिंग एजुकेशन।